गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग एक कौशल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रस्तावना कौशल। आइए हम लोग समझते हैं कि प्रस्तावना कौशल कहते किसको। कहता है कि किसी भी पाठ को पढ़ाने के पहले, है ना, यानी पाठ को पढ़ाने से पहले, यानी पाठ अभी तक पढ़ाना शुरू नहीं किए हैं, उससे पहले शिक्षक के द्वारा किया गया क्रियाकलाप, यानी पाठ को पढ़ाने से पहले शिक्षक जो भी काम करते हैं, है ना, जिससे छात्रों का ध्यान पाठ की ओर चला जाए, यानी बच्चों का ध्यान शिक्षक पाठ की ओर ले जाने के लिए जो काम करते हैं उसी का हम लोग नाम बोलेंगे प्रस्तावना कौशल। इसे समझेंगे कि बच्चों का ध्यान पाठ की ओर खींचने के लिए शिक्षक के द्वारा किया गया क्रियाकलाप ही क्या कहलाता है जी? प्रस्तावना कौशल कहता है ना, उसको कहलाता है। आइए हम लोग प्रस्तावना कौशल के घटक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला घटक है पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना। बहुत अच्छा बात है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न इसीलिए करते हैं ताकि बच्चों का पूर्ण ज्ञान के बारे में प्राप्त हो कि बच्चे के पास पूर्व में कितनी ज्ञान है, यानी पूर्व में कितनी उसके पास जानकारियां हैं। ये जानकारियां को हम लोग देखने के लिए, पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी? प्रस्तावना कौशल में हम लोग अलग अलग प्रश्न उससे बच्चों से पूछते हैं और पता लगाते हैं कि उसके पास पूर्व ज्ञान कितना है। अगला है विषय वस्तु तथा उद्देश्य से संबंधित प्रश्न, है ना, कि जब भी हम लोग कर रहे हैं प्रस्तावना कौशल तो हम का प्रयोग क्लास में तो हम लोग देखेंगे कि उसका उद्देश्य पूर्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिस उद्देश्य से हम लोग गए पढ़ाने के लिए, जिस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, वो उद्देश्य वहाँ पे पूर्ति होनी चाहिए। और खास तौर में विषय वस्तु का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि विषय वस्तु से संबंधित है ये क्वेश्चन या नहीं है। अगला हमारा घटक है कि छात्र का ध्यान तथा रुचि का आकर्षण। बहुत अच्छा पॉइंट है कि बच्चे क्लास में अपने मस्त रहते हैं, यानी हल्ला कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो बच्चों का ध्यान शिक्षक की ओर कैसे किया जाए, यानी बच्चों का ध्यान कैसे शिक्षक की ओर या पढ़ाई की ओर, पाठ की ओर आकर्षित कैसे किया जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की रुचि जगाने के लिए, बच्चों की ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम लोग प्रस्तावना कौशल के तहत क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। आइए हम लोग और भी इसका घटक देखते हैं। चौथा घटक है कथनों या प्रश्नों की श्रृंखलाबद्धता, यानी जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जब भी कोई कथन हम लोग कर रहे हैं, यानी जब भी कोई बात कर रहे हैं बच्चों से, तो देखना है कि वो श्रृंखलाबद्ध होनी चाहिए, यानी सीरियल वाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाद में पहले टॉपिक बता दिए बाद में उससे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग अगर बोलेंगे कोई फोन दिखा करके, मान लीजिए ये फोन है तो डस्टर, लेकिन मान लीजिए ये फोन है तो हम लोग डस्टर दिखा करके बोलेंगे ये मान लीजिए फोन है, तो बच्चे से पूछेंगे बताइए जी ये क्या है, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो मोबाइल है। फिर हम लोग बोलेंगे बताइए जी मोबाइल से हम लोग क्या करते हैं, तो हमारे बच्चे बताएंगे सर गेम खेलते हैं, सर गाना सुनते हैं, सर वीडियो देखते हैं। फिर हम लोग बोलेंगे अच्छा और क्या करते हो, तो फिर बच्चे बोलेंगे नहीं सर हम लोग बात भी करते हैं। तब हम लोग फिर पूछेंगे कि अच्छा बताओ कि बात करने से क्या होता है, तो एक बच्चा बोलेगा सर बात करने से हम लोग संवाद करते हैं। बोले ठीक है आज हम लोग संवाद के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हुआ कि टॉपिक निकल के आया, यानी बच्चे से 2, 3 से 4 मैक्सिमम पूछना है ना। 3 से 4 क्वेश्चन पूछने से बच्चे को हमको क्या करना है, टॉपिक निकाल लेना है। जैसे अभी पूछ रहे थे ये क्या है जी, पहला क्वेश्चन हो गया तो बच्चे बोले मोबाइल, फिर बोले मोबाइल से हम लोग क्या करते हैं, तो बच्चे बोले सर हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग बोले बात करने से क्या होता है, तो संवाद होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, खत्म हो गया, टॉपिक निकल गया। उसी प्रकार उस श्रृंखला बंद होनी चाहिए। ऐसा नहीं पहले मोबाइल बता देंगे, पहले बोल देंगे अरे इससे तो हम लोग बात करते हैं, बाद में बोलेंगे कि अच्छा ये क्या है, वैसा नहीं, है ना। तो वो श्रृंखला बंद होनी चाहिए। अगला है कि उद्देश्य कथन का स्पष्ट उपयोग, है ना, कि जब भी हम लोग कोई चीज बता रहे हैं उसका उद्देश्य तो स्पष्ट रूप से उसको बताना होगा ताकि हमारे बच्चे अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे और उसका उद्देश्य को अच्छे से समझाना होगा। अगला है आपका प्रस्तावना अवधि का ध्यान देना। बहुत अच्छा पॉइंट है। ऐसा नहीं कि प्रस्तावना कौशल में हमारा पूरा पीरियड पार हो जाए, यानी जो भी 30-40 मिनट का पीरियड रहता है तो उसको बस प्रस्तावना कौशल में हम लोग को पार नहीं करना है। कोशिश करना है कि 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग करें और क्वेश्चन छोटा रहे, है ना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूरा लंबा लाइन का रहे, 20 लाइन का, 15 लाइन का, 5 लाइन का, वैसा नहीं, है ना। तो 1 से 2 लाइन का ही क्वेश्चन करे, छोटा क्वेश्चन करे, स्पष्ट क्वेश्चन करे ताकि हमारा क्वेश्चन
जो है वो क्वेश्चन सुन करके बच्चे लोग क्या करें, उसका आंसर दे सके। नेक्स्ट है सहायक सामग्री का प्रयोग, है ना, कि जैसे अभी हम लोग इसका यूज कर रहे थे, है ना, तो हम लोग का जो भी सहायक सामग्री है, मतलब शिक्षण सहायक सामग्री जो भी है, उसका हमारा क्लास में प्रयोग करके हम लोग बच्चों को प्रस्तावना कौशल के तहत क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारा प्रस्तावना कौशल और उसके घटक। आइए फिर हम लोग अगले वीडियो में कोई दूसरे कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे।